हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। यहाँ पर आज हम लोग हॉस्टल वार्डन की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज ही वैकेंसी आई है तो कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पोस्ट हैं, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर से जो आज नोटिफिकेशन आया है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 300 पद क्या है पर सीधी भर्ती हेतु क्या है योग्य उम्मीदवारों से क्या है आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर टोटल पोस्ट कितने हमारे पास में 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमें देखने को मिले 300। इसमें भी वैकेंसी ब्रेकअप हम लोग देख सकते हैं। कुल रिक्तियों की संख्या हम लोग ध्यान से देखें तो अनरिजर्व के लिए हमारे पास में 114 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 33 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 87 सीट और 29 सीट जो बैकलॉग है। बैकलॉग वो वाली सीट है जो क्या है पिछली जो वैकेंसी है वहाँ पर भरी नहीं थी, तो वो वाली वैकेंसी यहाँ पर ऐड होके आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 37 पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी। सिमिलरली ये वाला जो कॉलम है ये क्या दिशा रहा है, दर्शा रहा है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है। मतलब अनारक्षित में 34 पोस्ट क्या है महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट, जनजाति के लिए महिलाओं के लिए 34 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पोस्ट यहाँ पर सुरक्षित रहने वाला है केवल और केवल महिलाओं के लिए। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित में 11 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 8 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। टोटल वैकेंसी जैसा बताया हमने 300 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। आप लोग ग्रेड पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2। 10+2 मतलब क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। और क्या कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते थोड़ा सा नियम एवं शर्तें जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे कौन सा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए पॉइंट 4 देखिए। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने, इसका मतलब ये है कि प्रश्न पत्र का जो सेक्शन ए है भाग ए, वहाँ पर क्या है कंप्यूटर से संबंधित 30 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। उस 30 क्वेश्चन का 50% मार्क्स हमको लाना होगा। ठीक है, जब हम 50% मार्क्स ले आएंगे तभी हम क्या होगा, जो अगला सेक्शन रहेगा जो भाग बी है उसके उस पेपर के जो मूल्यांकन के लिए हम लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों भाग को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो यहाँ पर एक डाउट क्लियर होता है कि कई लोग बोलें कि जो मेरिट लिस्ट है कि खाली भाग ए के हिसाब से आएगा कि भाग बी के हिसाब से। तो इसका आंसर ये है कि दोनों भाग को मिला के मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो क्या है यहाँ पर, 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति इस समय तक 21 वर्ष का नहीं है तो इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस वेरिफिकेशन और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से जो फिटनेस प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। मतलब क्या है, यदि निर्धारित शर्तों के अनुसार पालन नहीं होता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। और क्या है, प्रोविजन पीरियड क्या है, 3 वर्षों का होगा। ठीक है, और 13वां नंबर का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अंतिम तिथि, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसके पहले तक जो अनिवार्य जो योग्यताएं हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि अंतिम तिथि के बाद यदि किसी व्यक्ति की योग्यताएं जो है वो कंप्लीट होती हैं तो वो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है या फॉर्मेट है क्या है, इस वेबसाइट से हमको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग डेट क्या है, प्रारंभिक तिथि 1 मार्च 2024 शुक्रवार, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लास्ट डेट कब होगा, 31 मार्च 2024 रात्रि के 11:59 तक। ठीक है, त्रुटि सुधार,
यदि क्या है हमें लगता है कि फॉर्म में हमने कुछ गलती कर दी है तो इसके लिए एक डेट भी दिया हुआ है, 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल के बीच में हम लोग त्रुटि सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा? तो एग्ज़ाम होगा हमारे जो 32 जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि परीक्षा तिथि और जो परीक्षा का जो समय है व्यापम की वेबसाइट में बाद में घोषित किया जाएगा। मतलब अभी फ़िलहाल हमें फॉर्म ही भरना है। एग्ज़ाम और टाइमिंग जो है उसकी जो घोषणा व्यापम के द्वारा बाद में की जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास में एक अच्छा खासा टाइम हमें देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में देखिए कंप्यूटर, सभी को पता है हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट हुआ है। यहाँ पर क्या है, 30 क्वेश्चन क्या है, 30 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हमको 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। मतलब 30 नंबर में हमें 15 या 15 से ज़्यादा नंबर हमें लाने होंगे, तभी हम इस सेक्शन को क्वालिफाई किए हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रिंटर है, प्रिंटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन की यूज़, इंटरनेट की यूज़, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया की यूज़, सीडी डीवीडी और गूगल अल्टा विस्टा यूट्यूब के बारे में सामान्य जानकारी, ये सब क्या है कंप्यूटर के सिलेबस है। पार्ट बी, भाग बी की बात करें तो यहाँ पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, हिंदी व्याकरण सबसे पहला चीज़। यहाँ पर 5 अंक के 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलने वाले हैं। स्वर व्यंजन वर्तनी से क्वेश्चन हो सकता है आए, ये कंप्लीट सिलेबस है। लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास हो गया, संधि अशुद्धि से एरर डिटेक्शन बोल सकते हैं, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, यहाँ से मुझे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो हमें क्या, यहाँ पर भी सेम हिंदी के जैसे ही 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर। क्या क्या है, जेंडर, आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग। हो गए सिलेबस अंग्रेजी के। मैथ्स के सिलेबस, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 25% मार्क्स ये कवर करता है मैथ्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी सेक्शन में बांट दिया है। इकाई 1, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी। इकाई 2 में कौन सा, साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास। इकाई 3 में क्या मिलेगा, रेखा कोण, रेखाखंड, सरल व वक्र रेखाओं के प्रकार, समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। इकाई 4 में क्या क्या देखने को मिलेगा, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज व समलंब चतुर्भुज। यहाँ पे क्या है, कोस की मांगे, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनत्व। मतलब ये 2D और 3D मेंसुरेशन की बात यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा जियोमेट्री हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा अरिथमेटिक का पार्ट। यहाँ पर मुझे अरिथमेटिक के पार्ट मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीके की बात करें, जनरल नॉलेज, यहाँ पे क्या है, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल मुझे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटी, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिमिलरली इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट से यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन। भूगोल से मुझे 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इकोनॉमी में मुझे 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। सामान्य विज्ञान मुझे 3 अंक के, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक नया पार्ट यहाँ पर ऐड हुआ है, क्या है, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा। यहाँ पर क्या है, मुझे 4 अंक, मतलब 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलने वाले हैं। ये सिलेबस में एक नई चीज़, नई अपडेट आई है। हम लोग का सिलेबस बोल सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 5 अंक के 5 क्वेश्चन मुझे देखने वाले हैं, जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटी और जो अफेयर्स जो हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गए, लिटरेचर, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ जीके की बात करूँ, मुझे 5 अंक के 5 क्वेश्चन मुझे देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ के इतिहास, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, शायद यही इनका मेन कंसंट्रेशन हो कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। बाल मनोविज्ञान, ये जो एक नया जो बीच में नोटिफिकेशन आया था हॉस्टल वार्डन का, सेम उसी के जैसा ही है। यहाँ पर 10 अंक के 10 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टॉपिक क्या क्या है, शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी विकास, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व, भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। इस तरह से सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी डाउट होता है तो ज़रूर यहाँ पर मुझे पूछिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर देखने का कोशिश करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।